राम राम साथियों, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज हम राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए आंदोलन करने वाले दो व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। एक है रीट सहित अन्य भर्तियों में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे शौर्य चक्र से सम्मानित विकास जाखड़, और दूसरे हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से बेरोजगारों के तथाकथित नेता उपेन्द्र यादव। एक तरफ विकास जाखड़, जिन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वो वहीं हॉस्पिटल से युवाओं की मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों के तथाकथित नेता उपेन्द्र यादव एनएसयूआई, जो कि कांग्रेस पार्टी का ही एक छात्र संगठन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की बहन की शादी में दावत का लुत्फ उठा रहे थे। आज मैं सभी बेरोजगार युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आपको किसके साथ खड़ा होना है, ये आपको खुद तय करना है। एक तो वो है जो सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए युवाओं का इस्तेमाल करता है, और दूसरा वो है जो शौर्य चक्र से सम्मानित होने के साथ साथ अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी को त्याग कर बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठा रहा है। युवाओं, आपको समझना होगा कि उपेन्द्र यादव वो व्यक्ति है जो पहले रीट और एसआई भर्ती की सीबीआई जांच की मांग करता है, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री से मिलकर लौटता है तो मांग को ही बदल देता है। जो मांग रीट भर्ती की सीबीआई जांच की थी, उसे बेचारे भोले भाले रीट अभ्यर्थियों को बहलाकर रीट भर्ती में 50,000 पद करने की मांग में बदलवा देता है, और अभ्यर्थियों को लखनऊ प्रियंका गांधी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए ले जाता है, ये जानते हुए भी कि प्रियंका गांधी ना तो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, ना ही शिक्षा मंत्री हैं, और ना ही राजस्थान सरकार की हिस्सा हैं, न राजस्थान की प्रभारी हैं, और ना ही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बावजूद भी बेचारे अभ्यर्थियों को लखनऊ कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन करने के लिए ले गया। जब प्रियंका गांधी को पता लगा कि इसे राजस्थान के ही किसी कांग्रेसी नेता ने यहाँ भेजा है ताकि उन्हें यूपी चुनाव में नुकसान पहुँचाया जा सके, तो प्रियंका गांधी ने नाराजगी जताई। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत वार्ता के लिए बुला लिया, और वार्ता में भी मुद्दा रीट भर्ती में पद बढ़ाने का होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी इसने एक नया ही 21 सूत्रीय मांगों का फॉर्मूला पेश कर दिया। जबकि जो अभ्यर्थी इसके साथ में आंदोलन कर रहे थे वो बार बार बोलते रहे कि हमारी कोई 21 सूत्रीय मांगें नहीं हैं, हमारी केवल एक ही मांग है, रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो। और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद रीट में पद बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को ये बीच में ही छोड़कर चला गया, और उल्टा अभ्यर्थियों पर आरोप लगा दिया कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी रीट में पद बढ़वाने की, वो तो रीट के अभ्यर्थियों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। आज रीट अभ्यर्थियों को रीट में पद बढ़वाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए लगभग 3 महीने हो गए, लेकिन सीएम से मिलने के बाद उपेन्द्र यादव एक भी बार धरना स्थल पर रीट अभ्यर्थियों के साथ देखने को नहीं मिला। युवाओं को अब तो समझ जाना चाहिए कि रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करने की मांग आपसे इसलिए करवाई ताकि रीट भर्ती में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को दबाया जा सके, और इसके साथ ही आपकी इमेज को भी खराब किया जा सके। जैसे ही आपने रीट की सीबीआई जांच की मांग को रीट में पद बढ़ाने में बदला, वैसे ही लोगों में मैसेज गया कि युवाओं को भी रीट में हुई धांधली की जांच से कोई मतलब नहीं है, न इन्हें कोई न्याय व्यवस्था को कायम रखने से मतलब है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नौकरी चाहिए, क्योंकि आप भी नौकरी के लालच में आकर सीबीआई जांच की मांग को भूल गए। गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपको बहलाया गया कि यदि रीट के पद बढ़ाकर 50,000 हो गए तो आपका सिलेक्शन कम नंबरों में भी हो जाएगा, और आप उनके इस षड्यंत्र को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और उनके इस जाल में फंस गए। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करने की मांग नहीं करते तो 31,000 पद से बढ़कर 34,000 पद तो जरूर हो सकते थे। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दोबारा से फॉर्म ओपन हुए थे। तो नियम के अनुसार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कुल पदों के 10% पद अलग से आरक्षित होते हैं, जिनको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इनको भी पूर्व घोषित पदों में ही एडजस्ट कर दिया। अब बात करते हैं रीट, एसआई व जेएन भर्तियों में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे विकास जाखड़ की। विकास जाखड़ अपने गाँव जाखड़ों का बास में पिछले लगभग 8 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। पहले वो अपने ही घर अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हालांकि उनका अनशन हॉस्पिटल में भी जारी है। सुमिता शर्मा और इंजुलिता मीणा भी अनशन पर बैठे हुए हैं। विकास जाखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि साथियों, अनशन का आज 8वां दिन है, स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, विभिन्न राजनीतिक संगठन यानी राजनीतिक पार्टियां आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता आम युवा का आंदोलन किसी भी तरह की राजनीति का शिकार हो। जल्दी से जल्दी अपने आंदोलन को संभालो। बेरोजगार की कोई पार्टी, जाति, धर्म नहीं होता।
युवाओं मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि रीट भर्ती पेपर लीक हुआ है, ये बात सरकार ने भी मानी है, कबूल की है। और लीक भी कोई एक दो व्यक्ति तक नहीं, बल्कि प्रिंटर लगाकर कई लोगों तक बांटा गया है। आप भी इस पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कीजिए, ताकि अपराधी पकड़े जाएं और एक बेहतर भर्ती व्यवस्था स्थापित हो सके। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सीबीआई जांच न हो, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सीबीआई जांच हुई तो उनके मंत्री और विधायक जेल जा सकते हैं। लेकिन जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है, जनता के सामने सरकारें भी झुकती हैं, बस मांग जायज़ होनी चाहिए। आपको बता दूं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे विधायक अजय चौटाला को 3 अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ जाली दस्तावेजों का उपयोग करके राज्य में 3000 से अधिक शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी। इसलिए सीबीआई जांच की मांग पर डटे रहिए, दोषियों को सज़ा तो मिलेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या मंत्री। ऐसे ही जनहित के मुद्दों के लिए जुड़े रहिए गोल्डन हिंद के साथ।